आप देख रहे हैं यूपीएन न्यूज नेटवर्क। मैं नीलेश दहरिया, एडिटर इन चीफ, और आज के हमारे खास मेहमान हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कोलार शाखा के ब्रांच मैनेजर। नमस्कार, स्वागत है नीलेश जी आपका। सर, आपकी शाखा में मैंने इसके पहले भी देखा कि 2 हितग्राहियों को दुर्घटना मृत्यु बीमा आपकी शाखा के द्वारा दिलाया गया, और अभी भी हमारे सामने एक ऐसे ग्राहक हैं जिनको 2 लाख रुपए की राशि आज बैंक की तरफ से प्रदान की जा रही है। उनकी माता जी का इस दुनिया से विदा ले चुके थे, मृत्यु अटल है, लेकिन जो सेवाएं हैं, जो सहयोग है, वो दिलाना भी एक परोपकार है। और हम चर्चा करेंगे सोलंकी जी से कि अभी वर्तमान में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। सोलंकी जी देखिए, सबसे जो योजना है सरकार ने चलाई है, जो बहुत कम अमाउंट में अधिक से अधिक लाभ जो हमारे ग्राहकों को मिल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा है, जिसमें पहले 12 रुपये था, अब 20 रुपये है उसकी सालाना प्रीमियम। और उसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है 2 लाख तक का। उसमें जैसे 1 लाख अगर एक हाथ या एक पैर का कुछ मिस होता है तो 1 लाख है, बाकी परमानेंट डिसेबिलिटी पर 2 लाख का उसमें इंश्योरेंस। सोलंकी जी, इसमें कोई उम्र का क्राइटेरिया है क्या? किस उम्र पे होना चाहिए? इसमें है 50 साल की उम्र तक इसमें इंश्योरेंस ले सकता है। उसका सालाना प्रीमियम 20 रुपये आता है जनरली, लेकिन देखा गया है कि मात्र 20 रुपये ये होता है। पीएमजे जीवन ज्योति भी एक योजना है, इसमें 330 तक है, अब 420 रुपये, 436 रुपये है। लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि लोग अवेयर नहीं है, 436 या 20 रुपये में भी लोग सोचते हैं ना करें। लेकिन हमारे सामने एग्जाम्पल हैं जो हम आगे बढ़कर लोगों को बुला रहे हैं। जी, मैं हमारे कैमरामैन को बोलूँगा कि जो आज के जो हमारे मुख्य मेहमान भी कहेंगे और मुख्य ग्राहक भी कहेंगे, जिनको सेंट्रल बैंक परिवार की ओर से 2 लाख रुपए की सहायता राशि दुर्घटना बीमा पर दी जा रही है। एक बिटिया है और एक बेटा है। इनकी माँ का देहांत हो चुका था, लेकिन कुछ समय बाद बैंक को पता चला और उनके लिए बना कि आज 2 लाख रुपए की राशि। हाँ बेटा, आपके यहाँ अभी मम्मी खान हुई हैं? कितने दिन हो गए? 23 अगस्त 2025 को। मम्मी जी की एज क्या थी? उम्र 35 साल। और आपके पापा जी हैं? पापा जी? हाँ, पापा जी हैं। आप कितने बहन हैं? दोनों बहन। आप दोनों बहन हैं। हाँ। तो मम्मी का खाता किस बैंक में था? सेंट्रल बैंक कोलार में। तो मम्मी ने बीमा कराया था? आपने खुद आके कराया था फिर सर के द्वारा यहाँ से बीमा कर दिया गया? अच्छा, यहीं से आपने बीमा कराया था। अब आपके खाते में 2 लाख रुपए की राशि आ गई। तो इस राशि से आप सेंट्रल बैंक परिवार को क्या कहना चाहते हैं और अन्य लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद कहना चाहते हैं। आप पढ़ाई करते हैं? भाई, आपका भाई पढ़ाई करता है? कौन सी क्लास में? बेटा है। और जो सहायता राशि इनको प्राप्त होने के लिए अच्छे कार्यों में, शिक्षा के कार्यों पे शिक्षा अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, 2 लाख से वो 2 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए के मालिक भी बन सकते हैं। आर्थिक मदद की ये बड़ा सुविधा है। और फिर से हम पूरे सोलंकी जी से बात करेंगे कि वो अपने ग्राहकों को क्या संदेश देना चाहिए। जी, आपके माध्यम से सभी ग्राहकों को हमारा यही संदेश है कि स्कीम भारत सरकार की स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, क्योंकि राशि की बात नहीं है और दुर्घटना किसी के भी साथ ना हो ऐसी हमारी कामना है, लेकिन होने को कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसी परिस्थिति में परिवार को एक सहायता के रूप में राशि प्राप्त होती है, उससे काफ़ी कुछ सहायता मिल जाती है।
अभी तक आपने इस शाखा में ऐसे कितने हितग्राहियों को सहायता पहुँचाई? लगभग 5 से 6 ग्राहकों को मेरे कार्यकाल में अभी राशि प्राप्त हो गई है। लेकिन जो मैंने डाटा पिछला देखा था उसमें उससे पहले मतलब क्लेम तो किए हुए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी क्योरी की वजह से, किसी पेपर की वजह से पेंडिंग थे। हाँ, तो वो हमने पुराने भी इनकी क्योरी सॉल्व करके उनको भी क्लेम, उन लोगों को भी क्लेम मिल चुका है? पहले किसी को नहीं। अच्छा, इसके पहले किसी को नहीं मिला था। और क्या योजनाएं चल रही है आपके सेंट्रल बैंक में जो कि जन जन तक हम पहुंचा सके और जो ग्राहक है वो आपको योजनाओं का लाभ ले सके? और भी योजनाएं सेंट्रल बैंक की खुद की हैं, लोन से संबंधित है, जमा से योजना संबंधित है। जैसे हमारे यहाँ जमा की सबसे अच्छी योजना भी 444 दिन की योजना चल रही है, जिसमें लगभग 7% के आसपास इंटरेस्ट आपको मिलेगा 444 दिन में। लोन की भी अलग अलग स्कीम है, जिसमें महिलाओं को होम लोन अगर चाहिए तो उसमें भी काफ़ी 7.1 इंटरेस्ट रेट है, जो गृह लक्ष्मी योजना है। दूसरा अटल पेंशन स्कीम है, जिसमें अगर कोई जॉब नहीं करता और उसको पेंशन की आवश्यकता है तो वो अभी से मंथली अपनी जमा कुछ राशि कराकर 60 साल के बाद उसमें पेंशन प्राप्त कर सकता है। कितने वर्षों तक उसको राशि जमा करना पड़ेगा? उसको 60 साल तक करना पड़ेगा और उसमें 18 से 40 साल की उम्र, उसी के अकॉर्डिंग प्रीमियम 22 साल तक उसको पैसे जमा करना पड़ता है। और सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ? सीनियर सिटीजन के लिए भारत सरकार की स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, पीपीएफ स्कीम भारत सरकार की है, जिसमें भारत सरकार के द्वारा इंटरेस्ट रेट प्रदान किया जाता है। उसमें बैंक के अलावा अलग से इंटरेस्ट ज़्यादा है उसमें। और जिस प्रकार से हम बात करें कि अभी इनको 2 लाख रुपए की सहायता राशि मिल रही है दुर्घटना मृत्यु पर, क्या ये राशि और डबल हो सकती है? और कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कि अधिक से अधिक सहायता मिल सके, ऐसी कोई योजनाएं यहाँ पर ज़्यादा प्रीमियम पटाने पे ज़्यादा कुछ सहायता मिलने का? दुर्घटना बीमा के बारे में चर्चा करेंगे कि 2 लाख से भी और अधिक सहायता 4 लाख रुपए का भी बैंक की तरफ से दुर्घटना मृत्यु पर है क्या, जो कि दूसरे बीमा पे अपने कार्ड पर रहता है। जैसे आप कार्ड जो रुपए कार्ड इशू कराते हैं तो उसमें भी अगर आपका एक्टिव कार्ड है तो उसमें 1 लाख का अलग से इंश्योरेंस रहता है। अगर जैसे इनको 2 लाख मिल गया है, अगर उनका कार्ड वगैरह होगा और एक्टिव होगा तो उनको 1 लाख का अलग से बीमा रहता है। सोलंकी सर, अगर हम देखा जाए तो आज हर एक नागरिक का बैंक में खाता होता है और खाता होने के साथ एटीएम कार्ड भी होता है। तो एटीएम कार्ड जो चालू करंट उपयोग करता है उस पर भी उस व्यक्ति का बीमा क्लेम होता है क्या? क्लेम होता है, लेकिन यहाँ जानकारी के अभाव में लोग क्लेम नहीं करते। अच्छा, जैसे एटीएम है और उसमें कुछ कंडीशंस रहती हैं, जनरली वो पूरी तो हो जाती है, उसमें एक्टिव रहना चाहिए। तो कंडीशन क्या रहती है सोलंकी सर? कंडीशन ये है कि उसमें बराबर लेन देन होना चाहिए। उसमें कुछ लिमिट रहती है क्या मंथली में कि कितने बार ट्रांजेक्शन होना चाहिए? कम से कम 1 महीने में 4 ट्रांजेक्शन जरूरी है उसमें। तो एटीएम जिस बैंक मैं सभी श्रोताओं को और दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आज हर नागरिक, हर एक युवा छात्र और हर वरिष्ठ सीनियर सिटीजन सभी नागरिकों का खाता बैंकों में